अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद आफाक हैदर और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ आफाक हॉस्पिटल से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम पैंडेमिक से गुजर रहे हैं और बीजापुर में जो हमने सेकेंड वेव देखी काफ़ी दर्दनाक थी। हमने काफ़ी अपने चाहने वालों को खोया है। ये वायरस ना ही एज दिखता है ना ही जेंडर, ये हर एक को अपनी चपेट में ले चुका है। अब जैसे कि देख रहे हैं कि ट्रेंड पेशेंट्स कम हो रहे हैं और हमने सेकेंड वेव को पार कर चुके हैं। अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वो थर्ड वेव का। जैसे कि एपिडेमियोलॉजिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है थर्ड वेव भी आने वाली है, तो अब क्या करना चाहिए। एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थर्ड वेव आने से पहले हम अपने और अपने चाहने वालों का बचाव करना चाहिए। जब फर्स्ट वेव आई थी तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, मगर इस टाइम हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है, वो है वैक्सीन। सो एक्चुअली वैक्सीन क्या है, तो पहले मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगा कि वैक्सीन होता क्या है आम पब्लिक को। ये देखिए, अगर समझिए, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक समझिए कीड़ा है जो इन्फेक्ट कर रहा है हमको अगर उसे बचना है, क्योंकि जब वो इन्फेक्ट होगा तो बॉडी उसको रेस्पॉन्स करेगी और इससे बुखार वगैरह आती है। समझो कि हम वो कीड़े को मारते हैं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, समझिए उसका एक लिम या पर वगैरह, उसको हम एक दवा में कन्वर्ट करते हैं और इंजेक्ट करते हैं। यही है वैक्सीन। वैक्सीन जो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है, इट इज ए पार्ट है कोरोना डेड वायरस का, एक छोटा सा पार्ट होता है जो जिसको रिप्रोसेस करके और जो नॉन इन्फेक्टिव होता है, उससे जिस्म को कुछ तकलीफ नहीं होती, उस तरह उसको बनाते हैं और वो बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। इससे होता क्या है, इससे बॉडी वही रेस्पॉन्स देगी जो एक्चुअल कोरोना वायरस का से रेस्पॉन्स होता है। बट इससे एक बेनिफिट क्या होता है, अगर समझिए कि कोरोना वायरस जिस्म में आता है तो बॉडी उसके खिलाफ एक बड़ी आर्मी पैदा करती है, मगर कोरोना वायरस उतनी फास्ट मल्टीप्लाई होता है कि वो जो बॉडी जो हमारी आर्मी प्रोड्यूस करती है उसको मारने के लिए वो नाकाफी होती है और वो जो ओवरबर्डन हो जाता है, वायरस का लोड ज्यादा हो जाता है, तो इन्फेक्शन निमोनिया होके सांस लेने में तकलीफ होती है। वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन एक टुकड़ा होता है वायरस का जो कुछ नहीं कर सकता, बट वो इंजेक्ट करने से बॉडी को लगता है कि पूरा वायरस आ चुका है हमारी बॉडी में। तो इसको देखते हुए बॉडी फिर से वो मैकेनिज्म इंड्यूस करती है और एक बड़ी सी आर्मी बनाती है जो वायरस को खत्म कर सके। क्योंकि वायरस का वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, वो तो एक डेड बॉडी होती है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो उसको खत्म कर देती है। खत्म करने के बाद इंपॉर्टेंट काम क्या होता है बॉडी का, हमेशा जब भी इन्फेक्शन होता है बॉडी के पास एक मेमोरी पैदा होती है जिसको बोलते हैं मेमोरी टी सेल्स। एक सेल्स रहते हैं बॉडी में जो हमेशा याददाश्त उनकी रहती है कि ऐसा इन्फेक्शन दोबारा होगा तो हमें लड़ना चाहिए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए बॉडी एक समझिए एक आर्मी पैदा करती है पैरेलल आर्मी। जैसे एग्जांपल सीआरपीएफ है हमारे पास, जो रिजर्व रहती है पुलिस। जब भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उनको अगर कम पड़ रही है पुलिस तो उनको बुला लेते हैं। तो इसी तरह से एक सीआरपीएफ जैसी एक आर्मी रेडी करती है बॉडी, जो हमेशा रेडी होती है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए। तो जब भी अगर एक बार आदमी वैक्सीन लिया तो नेक्स्ट टाइम उसको इन्फेक्शन हुआ यानी असली कोरोना वायरस जब आता है तो ऑलरेडी हमारे पास एक सीआरपीएफ की फौज जैसी एक फौज मौजूद रहती है, तो इमीडिएट उसको वायरस को खत्म कर देती है, उसको मल्टीप्लाई करने से पहले ही खत्म कर देती है, तो इन्फेक्शन वहीं पे कंट्रोल हो जाता है। यही है वैक्सीन का कॉन्सेप्ट और यही कॉन्सेप्ट को कोरोना से लड़ने के लिए यूज किया गया है। अब नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों लेना चाहिए वैक्सीन को। जैसे कि आप देखते हैं कि ये बहुत ही फास्ट फैलने वाली बीमारी है, इसको रोकने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही हथियार है, वो है वैक्सीन, और इसको हमें लेना बहुत जरूरी है बचने के लिए। अब सवाल आता है कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए, वैक्सीन कुछ नई चीज नहीं है, सालों से चली आती है। आप भी लिए होंगे और अपने बच्चों को भी दिए होंगे जो वैक्सीन प्रोग्राम्स रहते हैं, पोलियो वैक्सीन होता है, ये सब बहुत बीसीजी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, ये सब वैक्सीन ही है। इसी तरह की वैक्सीन कोरोना वैक्सीन भी है। अगर आप बच्चों को दे सकते हैं उनके वैक्सीन, जैसे बीसीजी है या डीपीटी वैक्सीन है, तो बड़े क्यों नहीं ले सकते। तो इट इज एब्सोल्युटली सेफ। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे वैक्सीन, बुखार आएगी या बदन दर्द होगा या थोड़ी सी हल्की सी सर्दी जैसा आके जुकाम आके चला जाएगा। और काफी लोग डरते कहते हैं कि नहीं वैक्सीन लेने से मौत होगी। अगर अब इतने लोग वैक्सीन ले चुके हैं, आप कितने जनों में मौत देखे हैं,
अब जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका वगैरह, वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। वहाँ पे ऐसा कुछ रिपोर्ट्स नहीं है कि इतने डेथ हुए वो हुए। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 3 टाइप के वैक्सीन को अप्रूव किया है, वो है कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक। अब कैसे चूज करें कौन सी वैक्सीन लें? देखिए, गवर्नमेंट जब भी अप्रूव करती है वैक्सीन को, जब वो सेफ और इफेक्टिव हो, तो तीनों टाइप के वैक्सीन अच्छे हैं। जो भी आपको मिलता है वो ले लें। मुझे कोविशील्ड ही चाहिए, जब तक मैं वेट करूंगा मुझे स्पुतनिक चाहिए, या कोवैक्सीन बराबर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे वैक्सीन अच्छे हैं और पूरे वैक्सीन सेफ एंड इफेक्टिव है। चलिए आते हैं अभी रूमर्स और मिसकंसेप्शंस। काफी सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, कहते हैं कि कोई नोबेल लॉरेट है या कोई एक साइंटिस्ट है, जो मैंने पढ़ा है फॉरवर्डेड मैसेज, जो कहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद 2 साल के बाद पूरे जन लोग मर जाएंगे। ऐसा ये अफवाह है और एकदम बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है और इसको आप नजरअंदाज करें और ऐसे मैसेजेस आप फॉरवर्ड भी ना करें। एक वीडियो आया था कि मैग्नेट वगैरह जहाँ पे वैक्सीन दिया वहाँ पे स्टिक हो रहा था, तो ये भी बहुत बड़ा झूठ है। अगर वैसे चिप वगैरह इंसर्ट करना हो तो उसको एक मटेरियल अलग आता है, ये वैक्सीन इज जस्ट लिक्विड, तो ये भी अफवाह है। और जो भी इसके वगैरह काफी सारे मैसेजेस आते हैं वैक्सीन न लेने का, तो ये सब झूठ है, आप उनको फॉरवर्ड न करें। और एक सवाल था कि वैक्सीन लेने के बाद क्या इन्फेक्शन होगा। देखिए, वैक्सीन लेने के बाद इमीडिएट प्रोटेक्शन तो नहीं मिलता, इसको मिनिमम 1 से 2 महीने चाहिए पूरी इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए। इस दौरान इन्फेक्शन हो सकता है, तो जब तक आप भरपूर प्रिकॉशंस लें, मास्क और हैंड सैनिटाइजर यूज करें। और एक बात, कभी कभी देखिए वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं रहती, मैक्सिमम रहती है 80% to 90%। अभी कोविड वैक्सीन का हर एक का एफिशिएंसी अलग अलग है, 60 to 80% तक का इसका प्रोटेक्शन मिलता है। कभी कभी वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्शन होता है, बट एक अच्छी बात क्या है इसमें कि वैक्सीन लेने के बाद अगर इन्फेक्शन होगा तो उसकी सीवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं रहती जितना विदाउट वैक्सीन लेने से होती है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप इन्फेक्टेड हो जाए तो क्या आप वैक्सीन लेना जरूरी है? गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आप इन्फेक्टेड हो गए और रिकवर हो गए हैं तो 3 महीने का वक्त के बाद आपको वैक्सीन लेना जरूरी है। अगर आप फर्स्ट डोज ले चुके हैं और इन्फेक्टेड हो गए हैं तो भी आप 3 महीने ब्रेक करें, तो 3 महीने के बाद आप सेकेंड बूस्टर डोज ले सकते हैं। तो गाइडलाइंस के मुताबिक आप 3 महीने का गैप रखना चाहिए। ताज मोबाइल्स बीजापुर में एक भरोसे का नाम, जिन्होंने अपने 7 साल के सफर में अपनी मेहनत और ईमानदारी से ग्राहकों के भरोसे पर खरा उतरकर शहर बीजापुर में कामयाबी से चलने वाले 6 ब्रांचेस के साथ अपनी 7th एनिवर्सरी के मौके पर आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन ऑफर, जिसमें यहां से मोबाइल खरीदने पर आपको मिलेंगे गारंटीड सरप्राइज गिफ्ट। तो वक्त को जाया किए बिना आप अपने परिवार और दोस्तों समेत एक बार ताज मोबाइल्स विजिट करके अपने मन चाहे बेहतरीन मॉडल्स के मोबाइल फोन के साथ गारंटीड सरप्राइज गिफ्ट्स को अपना बना सकते हैं। इनका पता है ताज मोबाइल्स, SS रोड, रतन मॉल कॉम्प्लेक्स, बीजापुर। मोबाइल नंबर 9916003827। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।